चलिए, कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है मैं बोंदिता से। रुक जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने आपसे छुपाया कि मेरी पोती की पहले शादी हो चुकी है, लेकिन वो खरा सोना है। जो दाग उसके माथे पर लग गया है, अगर आप उसे अपना लेंगे तो वो दाग भी धुल जाएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या कह रही है ठाकुर माँ? इस लड़की को अपना ले हम। पर इतना सब कुछ होने के बाद आपने सोचा भी कैसे कि इस पुत्रन को अपने घर ले जाएंगे हम? औरत जात और कोयला, इनकी तो किस्मत में लिखा होता है कालिक और जलना। पर मेरी पोती हीरा है, हीरा। कोयले की खान से जरूर निकली है, इसलिए थोड़ी कालिक लग गई है इस पर। आपके घर का नाम इसके नाम के साथ जुड़ेगा तो वो कालिक भी मिट जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, बोंदिता अगर आपके घर आ गई तो आपके घर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। धन धान्य से बरसेगा आपका घर, लक्ष्मी आ जाएगी आपके घर पर। मेरा विश्वास कीजिए, लक्ष्मी का रूप है मेरी बोंदिता। समझ सकते हैं कि अगर ये रिश्ता भी टूटा तो समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी आप। ठीक है, हम इस लड़की को ले जाएंगे, लेकिन बहू बनाकर नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब बहुत साफ है। अरे बहुत बड़ी हवेली है हमारी, तो पड़ी रहेगी कहीं किसी कोने में। हमारी बहू बनकर ना सही, एक वस्तु की तरह जो हमारे मनोरंजन के काम है। अरे वाह, खोट आपकी पोती में, और आवाज भी आप ही उठाएंगी नहीं? ठाकुर माँ को आवाज ऊंची करनी पड़ी, क्योंकि खोट मुझ में नहीं, आपकी नियत में है। अशुद्धता मुझ में नहीं, आपकी सोच में है। आप औरतों को कोई वस्तु समझते हैं? अगर पसंद आए तो रख लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया। जब चाहा, जैसे चाहा, किसी कोने में रख दिया। जो चाहा वो नाम दे दिया उसे। तो क्या हुआ अगर मेरी शादी अमान्य हो गई तो? उससे मेरी गरिमा कम हो जाती है क्या? क्या मैं इंसान नहीं रहती? मेरे मान सम्मान का, मेरी इज्जत का कोई मोल नहीं रहता क्या? अब देखिए अपनी घर की औरतों को, अब मुझे देखिए। मुझसे अलग हूँ क्या मैं? मेरे हाथ लंबे हो गए क्या? पाँव उल्टे हो गए क्या? अगर मेरी शादी टूट गई है तो? नहीं ना? इन सबकी जैसे ही हूँ ना मैं, बल्कि इनसे शिक्षा में बेहतर हूँ मैं, पढ़ी लिखी हूँ मैं, अपना भला बुरा समझती हूँ। बाल विवाह जैसे पुरानी परंपराओं पे प्रश्न उठाती हूँ, तर्क करती हूँ, सही गलत का भेद समझती हूँ, इसलिए बाल विवाह के विरुद्ध लड़ती भी हूँ। आप जैसे गलत सोच वालों के कारण
मेरी जैसी और लड़कियों का जीवन खराब ना हो, इसीलिए मैंने और मेरे सखा बाबू ने आहुति दी है अपनी शादी की। मैं जैसी भी हूँ, अपने आप को और हर औरत को बेमिसाल मानती हूँ। सही कहा ठाकुर माँ ने, हीरा हूँ मैं। और सिर्फ मैं ही क्या, हर लड़की हर औरत हीरा है। तभी तो वो खुद अंधेरे में रहकर पूरे घर में अपनी रोशनी बिखेरती है। पर आप हीरे का मोल नहीं जानते, इसीलिए आज मैं आप सब आदमियों से ये अधिकार छीनती हूँ कि आप परख करें हमारी, तय करें हमारा अच्छा बुरा। अब औरतों को इतना कमतर क्यों समझते हैं? मत भूलिए, दुर्गा माँ अकेली काफी थी बुराइयों का अंत करने के लिए, और दुर्गा माँ स्वरूप नारी आज भी अकेली काफी है आप जैसों की बुरी सोच को समाप्त करने के लिए। और वैसे भी शादी और पति का नाम ही औरत का अस्तित्व क्यों होता है? उसकी अपनी सोच, अपना अस्तित्व भी तो होता है ना, जो आप जैसे रूढ़िवादी विचारों वाले पुरुष कभी मानने नहीं करोगे। अब आप लोग क्या मुझे नापसंद करोगे? मैं आपके घर को, आपकी सोच को अमान्य घोषित करती हूँ। मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। क्योंकि जिस घर में औरत का मान सम्मान नहीं होता, उस घर का कहीं मान सम्मान नहीं होता। इसीलिए मैं खुद आपके घर से रिश्ता जोड़ने से मना करती हूँ। बॉन्दिता, याद रखिए मेरी बात, अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए इस लड़की को, वरना ये लड़की एक दिन शर्म से आपकी गर्दन झुकाएगी और आपका मुंह काला करके जाएगी। रुक जा। चल बेटा, घर चल, ये चोट पे थोड़ी पट्टी करवा ले बेटा। वैसे भी वो बॉन्दिता की ठाकुर माँ जो है ना, वो उसे दूसरे रास्ते से लेकर चली गई होगी उसके घर। बेटा बेटा देख, तुझे हमारे आंसुओं की चिंता ना हो ना सही, पर कम से कम अपने बहते खून का तो ख्याल रख। यह तो सिर्फ खून बहाएगा का, लेकिन अगर ठाकुर माँ बॉन्दिता की शादी करवाने में सफल हो जाए ना, तो बॉन्दिता का भविष्य, बॉन्दिता के सपने, बॉन्दिता की जिंदगी दांव पर लग जाएगी काका, और वो मैं नहीं होने दे सकता। आप जानते हैं काका, जब से बॉन्दिता की ठाकुर माँ ने हमारे बीच में लकीर खींची है ना, बॉन्दिता मुझसे बात नहीं कर। बॉन्दिता देख, कालिंदी कुछ भी कर सकती है, पर अनिरुद्ध और बॉन्दिता को दूर नहीं कर सकती। जिनके धागे ईश्वर ने जोड़े हैं, उन्हें वो अलग कर सकती है क्या? अरे एक दिल तेरा है और उसकी धड़कन बॉन्दिता है, और दिल को धड़कन से कोई अलग कर सकता है क्या? नहीं ना। और कालिंदी इतनी बड़ी नहीं हुई कि ईश्वर के लिखे विधान को मिटा सके या बदल सके।
बॉन्दिता, बात सुन मेरी। रुक। देखा तूने? ये है सच्चाई। सबकी नजर में ये औकात होती है एक औरत की जिसकी शादी टूट चुकी हो। मैं तो तेरा भला करना चाहती हूँ। जिस दलदल में मेरी जिंदगी फंस गई, मैं चाहती हूँ उसमें तुझे ना रहना पड़े। जो उंगलियां मुझ पर उठी हैं, वो तेरी आत्मा को ना नोचे। इसलिए झूठ बोलकर, छल करके मैं तेरी शादी करवाना चाह रही थी। तू ही बता, कुछ गलत किया मैंने? तू अशुद्ध है, झूठन है, उतरन है। ये सारे नाम तुझे किसकी वजह से मिले? शादी नहीं कर सकते तुझसे, लेकिन तुझे ऐसे ही रख सकते हैं। ये बदनामी किसने दी तुझे? तेरे सखा बाबू ने ना। तुझसे शादी तोड़कर कोई भला नहीं किया उन्होंने तेरे साथ, बल्कि तुझे सुहागन बनाकर, तेरे साथ एक पति का नाम जोड़कर मैं तेरा भला कर रही हूँ। आप गलत सोच रही हैं ठाकुर माँ। मुझसे शादी तोड़कर मुझे खुद अपना नाम सम्मान के साथ देना चाहते थे, अपनी पहचान बनाने का रास्ता देना चाहते हैं, बल्कि आप चार दीवारी दे रही है मुझे। लेकिन सखा बाबू आसमान देना चाहते हैं मुझे। आप पिंजरा दे रही हैं, पर सखा बाबू उड़ान देना चाहते हैं मुझे।